नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित श्रीराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। हम लोग इसका प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं। अब आज प्रथम निश्वास में हम लोग 37वें चैप्टर पे आए हैं और 37वां यानी आज हम आखिरी चैप्टर इसको पढ़ने जा रहे हैं श्रीराज विजय का। आज के बाद श्रीराज विजय का क्लास खत्म हुआ। हम लोग एक नए ग्रंथ की ओर बढ़ेंगे, आगे दूसरे पुस्तक की ओर। तो जो भी मित्र यदि अभी तक इसको नहीं पढ़ पाए हैं वो हमारे संस्कृत सेवा की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ क्रम से वीडियो लगाई गई हैं शुरू से ही ग्रंथ में। और यदि आपने और ग्रंथों को नहीं पढ़ा तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर सकते हैं। हमने पूर्व में लगा दिया है पूरी वीडियो चतुर्थंक, जो आपकी टीजीटी के लिए विशेष उपयोगी है। और किरातार्जुनीयम भी हमने पढ़ा दिया है आपको। 3 ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा लिया है। अब चौथे ग्रंथों को हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आपकी परीक्षा मई में होनी है तो मई तक हम प्रयास करेंगे कि आपके टीजीटी के सिलेबस को पूर्णता दें। और फ्री ऑफ कास्ट है ये सिलेबस आपके लिए। तो आपसे भी मेरा एक निवेदन है, आपसे मेरी एक विनती है कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सके यदि आपको और लगता है कि नहीं और छात्रों को फ़ायदा हो सके, यदि आप ऐसा मानते हैं कि नहीं फ़ायदा ना हो, हम किसी को ना शेयर करें, तो फिर तो अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक छात्र हैं तो छात्र का यही होता है कि आप सबका सहयोग करें और सबको साथ में लेकर के चलें। जिससे क्या होगा, देखिए नौकरी ऐसा नहीं है कि नौकरी सबको ही मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान सबको मिले ये प्रयास करिए। तो मेहनत अपना अपना होता है, परिश्रम अपना होता है। यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कहा ही जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। इसलिए मेहनत करिए और लगिए, अपने आप को जुनून के साथ लगाइए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो हम लोगों ने चैप्टर 36 में पढ़ा था कि जो भयानक भाल वाला था, भंगिमाओं वाला था और भाल से युक्त था, ऐसे यवन युवक के सिर को अचानक ही गौरभट्ट ने काट डाला था। और उसके सिर के कर्तन के उद्योग को किसी के द्वारा भी देखा नहीं गया। तो उसके पश्चात ही कहानी आती है कि अथ मुनिरपि दाडिम कुसुमास्तरणम आछन्नायाम इव गाढ़ रुधिर दिग्धायाम। तो मतलब क्या कहा कि उसके पश्चात ही, इसके पश्चात ही, अथ इसके पश्चात ही, मुनि ने भी दाडिम अर्थात मानो अनार के, किस भैया, मानो अनार के कुसुमाह अर्थात अनार के पुष्पों की, तरणाच्छान्नायाम इव मानो अनार के पुष्पों की चादर से व्याप्त। किससे भैया, अनार की पुष्पों की चादर से व्याप्त, गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, गाढ़े रक्त से सनी हुई। कैसे भैया, गाढ़े रक्त से सनी। इसके पश्चात मुनि ने भी दाडिम कुसुमास्तरणा छन्नायाम इव, छन्नायाम इव मानो इसके पश्चात ही, मानो उसके पश्चात ही मुनि ने भी मानो अनार के पुष्पों से आच्छादित या अनार के पुष्पों की चादर से व्याप्त, गाढ़े रुधिर दिग्धायाम, गाढ़े रक्त से सनी हुई। कैसे भैया, गाढ़े रक्त से सनी हुई। और क्या कहा, और कहा कि ज्वलदंगार चितायाम, क्या कहा, ज्वलदंगार चितायाम अर्थात जलती हुए अंगारों से व्याप्त, जलते हुए अंगारों से व्याप्त, ठीक है ना। चितायाम, चितायाम इव, जलते हुए अंगारों से व्याप्त, चिता की भांति पृथ्वी पर, जलते हुए अंगारों से युक्त चिता की भांति पृथ्वी पर, वसुधायाम पृथ्वी पर शयानम सोते हुए या मानो आलिंगन करते हुए, पृथ्वी पर सोते हुए। तो ज्वलदंगार चितायाम, चितायाम इव वसुधायाम शयानम, जलते हुए अंगारों से युक्त चिता के समान पृथ्वी पर शयन करते हुए, वे जमान छोड़कर जाते हुए, वियुक्त होती हुई या छोड़कर जाती हुई, भारत भुवम आलिंगनतम इव, भारत भूमि को मानो आलिंगन करते हुआ सा या आलिंगन करते हुए सा। जलती हुई चिता, जलते हुए अंगार से चिता के समान वसुधा में सोते हुए और वियुज्यमान छोड़कर भारत भूमि को जाते हुए के समान, मानो भारत भूमि को छोड़कर जाता हुआ सा, जाते हुए से या जाता हुआ सा, ठीक है ना। क्या कहा, यही कहा, वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगनतम इव, और वियुक्त होती हुई भारत
भूमि का मानो आलिंगन करते हुए, भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए, निर्जीवी, क्या कहा गुरुजी, निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम, निर्जीवी भवदंग बंध चालन, निर्जीव होते हुए अंग बंध चालन परम, अंग बंधों को हिलाते हुए, क्या कहा, निर्जीवी भवत, निर्जीवी होते हुए, अंग बंध चालन परम, अंग बंधों को हिलाते हुए, शोणित संघात व्याजे नान्तः, रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में, किसके भैया, रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में स्थित रजोरासिम इव उद्गिरंतम, क्या कहा, स्थित रजोरासिम इव उद्गिरंतम, ये का शोणित संघात व्याजे नान्तः का मतलब हुआ गुरुजी कि रक्त समूह के बहाने, शोणित संघात, रक्त संघात मतलब समूह के, रक्त मतलब रक्त, शोणित मतलब रक्त, तो रक्त समूह के, व्याजे नान्तः मतलब बहाने, अंतः व्याजेन अंतः, क्षमता, रक्त समूह के, किसके भैया, रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में, तो भैया अंतःकरण में स्थित रजोरासिम उद्गिरंतम, रजोराशि को मानो उगलते हुए, सब में भैया संभावना व्यक्त की गई, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो रक्त की राशि को या रक्त के अंतःकरण में स्थित रजोराशि को मानो उगलते हुए, कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम, क्या कहा, सायंतन सायंकालीन, घनाडंबर मेघों के आडंबर का, किसका भैया, मेघों के आडंबर का, विभ्रमम कलित, आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले, क्या करने वाले, भ्रम उत्पन्न करने वाले, तो कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम, मानो सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले, किसके, मानो सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले, और क्या कहा, सतत ताम्र चूणा भक्षण, सतत ताम्र चूणा भक्षण पातकेन एव ताम्रीकृतम, मानो निरंतर मुर्गा खाने के कारण, मानो निरंतर मुर्गा खाने के कारण, पाप के कारण, मानो मुर्गा खान, मानो सतत निरंतर ताम्र चूड़ा भक्षण, मुर्गा खाने के पातकेन एव पाप से, पातकेन एव पाप से ताम्रीकृतम, रक्त वर्ण के किए गए। ऐसा लगता है कि कोई लगातार मुर्गा को खा रहा, मुर्गा को जब मार खाओगे तो स्वाभाविक है मुर्गा को मारोगे तो ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, तो वही कहा गुरुजी, मानो निरंतर मुर्गा खाने के पाप से ही क्या कर, रक्त वर्ण के किए गए, किस प्रकार के किए गए, रक्त वर्ण के किए गए, और छिन्न कंधरम, और कटे हुए गर्दन वाले, छिन्न कंधरम, कटे हुए गर्दन वाले, यवन हतकम अवलोक्य, यवन दुष्ट यवन युवक को देख करके, दुष्ट यवन युवक को देख करके, सहर्षम ससाधुवादम, अत्यंत हर्षपूर्वक और साधुवाद, सरोमोद्गमम, अत्यंत हर्षपूर्वक और साधुवाद देते हुए क्या किया, सरोमोद्गमम, रोमांच से युक्त, रोमांचित होते हुए, ऐसा भी कह सकते हैं, रोमांच से युक्त या रोमांचित होते हुए, गौर सिंघम आश्रय से, और गौर सिंह को अपने गले लगा करके, और गौर सिंह को अपने गले लगा करके क्या कहा, भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन, भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन, भ्रू संकेत मात्र से आदिष्ट दे करके, अर्थात भावों के संकेत मात्र से ही आदेश दे करके क्या कहा, भृत्येन सेवक के द्वारा, किसके द्वारा, सेवक के द्वारा, मृतक कंचुक कटिबंधोष्णीषादिकम, अर्थात मृतक के कुर्ते से, क्या कहा, मृतक कंचुक, मरने वाले उस यवन युवक के कुर्ते, कटिबंध, भैया कुर्ते, कटिबंध तथा पगड़ी आदि को खोज कर लाए गए, भाई मृतक के कुर्ते, कटिबंध, पकड़ी आदि को खोज कर लाए गए, ठीक है ना, अन्वशानितम अत्रम एकम आदाय, खोज कर लाए गए एक पत्र को लेकर, किसको पर भैया, एक पत्र को लेकर, सगणः स्वकुटीरम प्रविवेश इति, अपने गणों के साथ कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक ना, यहाँ देख लो, भ्रूभंग
मात्रा ज्ञप्तेन अर्थात बाहों की भंगिमाओं की आज्ञा से ही बाहों की भंगिमाओं की आज्ञा से भृत्य के द्वारा एक सेवक के द्वारा मृतक कंचुक कटिबंध उष्णादिकम अन्विष्यानीतम पत्रम एकम आदाय। मतलब बाहों के संकेत से आदेश पाकर एक सेवक के द्वारा मरे हुए उस यवन युवक के कुर्ते और कटिबंध तथा पगड़ी आदि से एक पत्र को लेकर के आए गए। एक पत्र को ला करके एकम पत्रम आदाय, एक पत्र को लेकर के स्वजनम अपने गण के साथ कुटिया में प्रवेश कर गए। तो अपने गण के साथ कुटिया में कौन प्रवेश करते हैं? तो अपने गण के साथ कुटिया में प्रवेश करते हैं ब्रह्मचारी मुनि। कौन प्रवेश करते हैं गुरुजी? ब्रह्मचारी मुनि प्रवेश करते हैं। आपको बता दें, हम लोगों ने 36वें चैप्टर में पढ़ा था कि जो गौरवटु है वह गौरवटु और जो यवन युवक के बीच में चर्चाएं बहुत देर तक होती है और उसके बाद गौरवटु अपनी तलवार की धार से उसका सर कलम कर देता है। उसके पश्चात ही जैसे ही उसका सर अलग कर दिया जाता है, उसके पश्चात अथ मुनि अपि दाडिम, उसके पश्चात ब्रह्मचारी मुनि ने भी क्या कहा? उसके पश्चात ब्रह्मचारी मुनि ने भी मानो दाडिम कुसुमाह तरणाच्छन्नायाम इव गाढ़ रुधिर दुग्धायाम, उसके पश्चात ब्रह्मचारी मुनि ने भी मानो अनार के पुष्पों की चादर से व्याप्त, क्या कहा? दाडिम कुसुमास्तरणाच्छन्नायाम इव, मानो अनार की पुष्पों की चादर से व्याप्त गाढ़े रुधिर से सनी हुई, क्या कहा? गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, गाढ़े रक्त से सनी हुई, गाढ़े खून से सनी हुई। तो गाढ़े खून से कौन सनी हुई थी? गाढ़े खून से सनी हुई थी पृथ्वी, ठीक है ना? किससे सनी हुई थी? गाढ़े खून से पृथ्वी ही सनी हुई थी। और मुनि ने अनार के पुष्प की चादर से व्याप्त और गाढ़े रक्त से सनी हुई किसको देखा? पृथ्वी को देखा। और कौन मारा गया था? यवन युवक मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? तो भैया बताएंगे आपकी, मारा गया था गौरवटु के द्वारा मारा गया था। और क्या कहा? ज्वलद अंगार चितायाम इव वसुधायाम शयानम, जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता में मानो आलिंगन करता हुआ। क्या कहा? जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता में मानो क्या कहा? जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता की भांति पृथ्वी पर सोते हुए वसुधायाम शयानम। क्या कहा? जलद अंगार चितायाम इव, जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता में सोते हुए, जलते हुए अंगार से व्याप्त चिता में, क्या भैया? चिता की भांति। किसकी भांति? चितायाम इव, मानो चिता की भांति। वसुधायाम शयानम, पृथ्वी पर सोते हुए, जलते हुए अंगारों से व्याप्त मानो चिता के समान, वसुधायाम शयानम, पृथ्वी पर सोते हुए। और क्या कहा? वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगन इव, अर्थात वियुज्यमान भारत की वियुक्त होते हुए, वियुज्यमान मतलब वियुक्त होती हुई भारत भुवम आलिंगनतम इव, भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए, छोड़कर जाती हुई। वियुज्यमान मतलब कहने का मतलब कहेंगे, वियुज्यमान मतलब लेंगे कि छोड़कर जाती हुई मानो भारत भुवम आलिंगनतम इव, भारत भूमि का आलिंगन करते हुए। छोड़कर जाती हुई, वियुज्यमान छोड़कर जाती हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए, ठीक है ना? छोड़कर जाती हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम। निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम का मतलब हुआ निर्जीव होते हुए भी अंग बंधों को हिलाते हुए। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि ना, मर जाने के बाद लोग क्या करते? छटपटाते हैं। जब किसी को मार दिया जाता है, किसी व्यक्ति को, तो उसका शरीर एक टक के लिए छटपटाता है, कुछ पल के लिए छटपटाता है। जैसे भी आप किसी की बलि देते हैं, किसी बकरे की या किसी भी जीव की जब आप बलि देते हैं, तो बलि देते समय देखिए वो बेचारा छटपटा के रह जाता है, उसकी शरीर पूरी कराह जाती है, कांप जाती है। तो वही कहा निर्जीवी बवदंग बंध चालन परम, अर्थात निर्जीव होते हुए भी अंग बंधों को हिलाते हुए, निर्जीव जीव निकल जाने पर भी अपने शरीर को हिलाते हुए, शरीर के अंगों को हिलाते हुए। और क्या कहा? शोणित संघात, रक्त से सने हुए, रक्त समूह के बहाने, शोणित संघात, रक्त समूह के बहाने, ब्याजेनंतः
स्थित अर्थात अंतःकरण में स्थित रजोराशिम उद्गिरंतम। क्या कहा? रजोराशिम उद्गिरंतम, रजो राशि को मानो उगलते हुए से, रजो राशि को मानो उगलते हुए से। ठीक है ना गुरु जी? रजो राशि को मानो उगलते हुए से। कलित सायंतम घनाडंबर विभ्रमम, अथा सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले, सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले, सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले, सतत त्राम्र चूर्णा भक्षण पातकेन एव ताम्रिकतम, निरंतर मुर्गा खाने के कारण। क्या कहा? मानो निरंतर मुर्गा खाने के कारण ही रक्त, मानो निरंतर मुर्गा खाने के कारण पाप से रक्त किए गए। क्या कहा? मानो निरंतर चूड़ा मुर्गा खाने के पाप से ही रक्त वर्ण के किए गए। छिन्न भिन्न कंधरम यवन हतकम अवलोक्य, कटे हुए गर्दन वाले, कटे हुए गर्दन वाले मारे गए यवन हतकम अवलोक्य, अर्थात कटे हुए गर्दन वाले मारे गए यवन युवक को देख करके। किसको देख करके? यवन युवक को देख करके। सहर्षम ससाधुवादम, अत्यंत हर्ष के साथ, अत्यंत साधुवाद से युक्त, सरोमोद्गमम, अत्यंत रोमांचित होते हुए, और गौर सिंहम आश्लिष्य, गौर सिंह को गले लगा करके, भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन, अर्थात नेत्रों की भ्रूभंगिमाओं के द्वारा ही आदेश दिए जाने से, भृत्येन एक सेवक के द्वारा, मृतक कंचुक कटिबंधोषणादिकम अन्विष्यानि तम पत्रमेकम आदाय, एक सेवक के द्वारा मरे हुए यवन युवक के कुर्ते, कटिबंध और पगड़ी आदि से निकालकर एक पत्र लेकर सगणहा स्वकुटीरम प्रवेश, अपने गणों के साथ कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अपने गणों में के साथ कुटीर में कौन प्रवेश कर जाते हैं? तो अपने गणों के साथ कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मचारी मुनि। कौन प्रवेश कर जाते हैं गुरुजी? ब्रह्मचारी मुनि प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात ब्रह्मचारी मुनि अपने गणों के साथ कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? ब्रह्मचारी मुनि अपने गणों के साथ कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको बता दें, जब गौर सिंह ने उस यवन युवक को मारा था, किससे मारा था? उस चंद्रहास से मारा था। तो चंद्रहास से मरने के पश्चात ही, अथ इसके पश्चात, इसके बाद, मुनिरपि ब्रह्मचारी गुरु ने भी दाडिम कुसुमास्तरणाच्छन्नायाम इव, ठीक है ना? मतलब क्या कहा? अनार के पुष्पों की चादर से ढकी हुई, दाडिम कुसुमस्तरणाच्छन्नायाम, अनार के पुष्पों की चादर से ढकी हुई, और गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, अर्थात अत्यंत गाढ़े रक्त से सनी हुई। गाढ़ रुधिर दिग्धायाम मतलब अत्यंत गहरे रक्त से सनी हुई, अत्यंत गहरे रक्त से सनी हुई। ज्वलदंगार चितायाम उवस्थायाम शयानम, ज्वलदंगार चितायाम, जलते हुए अंगारों से व्याप्त, जलते हुए अंगारों से व्याप्त, चितायाम, चिता में, जलते हुए अंगारों से व्याप्त, चितायाम इव, सीधे कहा जलते हुए अंगार, एक का अर्थ होगा ज्वलदंगार चितायाम का मतलब जलते हुए अंगारों से व्याप्त, चितायाम, चिता में, किसमें भैया? चिता में, शयानम, सोते हुए, या शयानम, सोते हुए, क्या होते हुए? सोते हुए। और क्या कहा? वियुज्यमान, छोड़कर जाती हुई, भारत भुवम आलिंगनतम इव, मानो भारत भूमि का आलिंगन करते हुए, भारत भुवम आलिंगनतम इव, मानो भारत भूमि का आलिंगन करते हुए, क्या करते हुए? मानो भारत भूमि का आलिंगन करते हुए, भूमि को छोड़ते हुए। और क्या कहा? निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम, निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम, निर्जीव हो रहे हैं। क्या है? निर्जीव हो रहे हैं, संबंधियों को हिलाते हुए, संधि बंधों को हिलाते हुए, निर्जीव होने पर भी अपने संधि बंधों को हिलाते हुए, और शोणित संघात ब्याजेन अंतः, शोणित संघात ब्याजेन, रुधिर समूह के बहाने से,
कहाँ गुरुजी? शोणित संघात व्याजेन का मतलब होता है रुधिर को बहाने से, रुधिर समूह को बहाने से अंतः स्थित रजो राशिम, अंतः स्थित रजो राशिम, अंतःकरण में संस्थित रजोगुण समूह को, किसको भैया? रजोगुण के समूह को उद्गिरंतम छोड़ करके, उगलते हुए, क्या करके हुए? उगलते हुए। कलित सायंतम घनाडंबर विभ्रमम, कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रम का मतलब सायंतनीन मेघ के विभ्रम को धारण करने वाली, सायंतन कालीन मेघ के विभ्रम को धारण करने वाली, किसको भैया? सायंकालीन मेघ के विभ्रम को धारण करने वाली। कौन भैया? यवन युवक। सायंकालीन मेघ के विभ्रम को धारण करने वाला कौन था? यवन युवक। सततम निरंतर ताम्र चूड़ा भक्षण, अर्थात मुर्गा ताम्र चूड़ा भक्षण पातकेन एव का मतलब मुर्गा खाने के पातक से, मुर्गा खाने के पाप से ताम्रीकृतम रक्त वर्ण का किया गया, रक्त वर्ण को प्राप्त हुए भैया, रक्त वर्ण को प्राप्त हुए। छिन्न कंधरम अतः कटे हुए सिर वाले, कैसे भैया? सिंह कंदरम कटे हुए सिर वाले, कैसे? कटे हुए सिर वाले। ससाधुवादम अत्यंत ससाधुवादम, कहने का मतलब छिन्न कंदरम कटे हुए सिर वाले, ससाधुवादम धन्यवाद के सहित, कैसे गुरुजी? धन्यवाद के सहित, ससाधुवादम धन्यवाद के सहित। सरोमोद्गमम अत्यंत रोमांचित होते हुए, आश्लिष्य गौर सिंहम आश्लिष्य, ऐसा करेंगे, आश्लिष्य आलिंगन करके। भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन भ्रूकुटी के संकेत मात्र से आदिष्ट हुए। नृत्येन सेवक के द्वारा मृतक कंचुक उष्णादिकम, अतः मृतक के कुर्ते कटिबंध तथा पगड़ी आदि को अन्विष्य खोज करके, ढूंढ करके। आनीतम लाए गए, पत्रमेकम एक पत्र को आदाय लेकर के, सगणः स्वकुटीरम प्रवेश अपने गणों के साथ कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अपने गणों के साथ कुटीर में कौन प्रवेश कर जाते हैं? अपने गणों के साथ कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मचारी। अब यदि आपसे पूछ ले कि अथ मुनिरपि दाडिम कुसुमास्त्र छन्नायाम इव गाढ़ रुधिर, इसके पश्चात मुनि ने भी मानो अनार के, किसके भैया? अनार के पुष्पों से आच्छादित अत्यंत गाढ़ रक्त के समान मानो, और जलते हुए अंगार की चिता, जलते हुए अंगारों से व्याप्त जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता की भांति पृथ्वी पर सोते हैं। किसकी भांति? जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता की भांति पृथ्वी पर सोते हुए, और छोड़कर जाती हुई भारत भूमि का मानव आलिंगन करते हुए, और निर्जीवी भवद अंगबंध चालन परम, अर्थात अंगबंध के निर्जीव होने पर भी शरीर को हिलाते हुए, शोणित संघात व्याजी नांता, अर्थात रक्त समूहों से व्याप्त अंतःकरण में स्थित रजो राशिम उद्ग्रंथम, रजो राशि को उगलते हुए, कलित सायंतम घनाडंबर विभ्रम, अर्थात सायंकालीन के मेघ के आडंबर को देखते हुए, ऐसा सबको दिया है। तो अब यहाँ कहेंगे, यदि आपसे पूछ लेता है कि आच्छन्न में कौन सा प्रत्यय है, आच्छन्न में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बता दें गुरुजी, आंग, ऐसे आंग, तुक, आंग, तुक, छद, आंग, तुक, छद, ता प्रत्यय लग करके बन जाएगा आच्छन्न बन जाएगा, मतलब आच्छादित होता है। ठीक है ना? क्या होता है? आच्छादित होता है। यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी दाडिम कुसुमास्तरणाच्छन्नायाम में कौन सा समास है, तो दाडिमस्य कुसुमा नाम आस्तरणिन आच्छन्नायाम बन जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि आपसे अलंकार इसमें पूछ ले कौन सा, दाडिम, ये दाडिम
दाडिम कुसुमासरणा छन्नायाम इव में कौन सा समास है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। समास तो यदि आपसे कहा जाएगा तो समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा अलंकार है जिसमें पूछ लिया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण ये है संभावन मदोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यही कहा अथ मुनिरपि दाटिम, इसके पश्चात मुनि ने भी, उसके पश्चात मुनि ने भी मानो अनार के पुष्पों की चादर की, कुसुमास्तरत छन्नायाम इव, अनार के पुष्पों की चादर से व्याप्त और गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, गाढ़े रक्त से सनी। कैसी गुरी? गाढ़े रुधिर से सनी। तो मुनि धन अपि मुनिरप बन गया। और कुसुमास्तरणा छन्नायाम एव में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दाडिम कुसुमास्तरणा छन्नायाम में कौन सा समास है तो आप कहेंगे इसमें समास हो जाएगा सीधे सीधे तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आछन्न में तो आंग छद, आंग तुक छद ता प्रत्यय लग करके बन जाएगा, आछन्न बन जाएगा, यह आच्छादित होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। और आगे कहा कि ज्वलदंगार चितायाम चितायाम युवस्थायाम शयानम, जलती हुई अंगार से व्याप्त चिता, जलती हुई, क्या कहा? जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता की भांति पृथ्वी पर सोते हुए, जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता की भांति पृथ्वी पर सोते हुए। तो यहाँ पर जो दे दिया कि चितायाम चितायाम इव में, क्या कहा? चितायाम चितायाम इव में, ज्वलदंगार चितायाम चितायाम। यदि आपसे पूछ ले कि ज्वलदंगार चितायाम चितायाम इव में कौन सा समास हो जाएगा तो आप बताएंगे ज्वलदंगार चितायाम में बता दें आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, यदि आपसे पूछ ले गाढ़ रुधिर दिग्धायाम में कौन सा समास हो जाएगा तो गाढ़ रुधिर दिग्धायाम में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे? आपको बता देते हैं। गाढ़ई ही, गाढ़ई ही, रुधिरई ही, ये सब यमन युग के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। पृथ्वी में बता रहा है जब पड़ जाता है मर करके तब की बात है। और दिग्धायाम, गाढ़ई ही रुधिरई ही दिग्धायाम, गाढ़ रुधिर दिग्धायाम बन गया तत्पुरुष समास। और यहाँ जब कहा जलदंगार चितायाम, जलदंगार चितायाम तो जलद भी ही, जलद भी ही, अंगारई ही, जलद भी ही, अंगारई ही चितायाम, चितायाम, इसमें समास पूछ ले, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें भी, ज्वलदंगार चितायाम में। और यदि पूछ ले कि ज्वलदंगार चितायाम चितायाम इव में कौन सा अलंकार है तो गुरुजी यहाँ पर ज्वलदंगार चितायाम चितायाम में यमक अलंकार है। क्या है? यहाँ ज्वलदंगार चितायाम का एक अर्थ हुआ गुरुजी अंगारों से व्याप्त, जलती हुई चिता में अंगारों से व्याप्त, और चितायाम मानो चिता के समान। तो यहाँ पर चितायाम चितायाम में, ज्वलदंगार चितायाम चितायाम में यदि आपसे पूछा जाए तो यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता है कि ज्वलदंगार चितायाम चितायाम में कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे यमक अलंकार है। और यदि आपसे पूछ ले कि कुसुमास्तरणा छन्नायाम इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? कुसुमास्तरण छन्नायाम इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्वलदंगार चितायाम चितायाम में गुरुजी सीधे बताएंगे आप यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और गाढ़ रुधिर दिग्धायाम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और यहाँ कह दे दाडिम, दाडिम, दाडिम कुसुमास्तरण छन्नायाम में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब क्या कहा? वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगनतम, वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगनतम। तो यदि वियुज्यमान भारत भुवम में पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? तो वियुज्यमानाम, क्या कहेंगे? वियुज्यमानाम भारतस्य भुवम, वियुज्यमान भारतस्य भुवम।
वियुज्यमानां भारतस्भुवं वियुज्य भारत भुवम वियुज्यमान भारत भूमि में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा वियुज्यमान भारत भुवम में। ठीक गुरुजी। अब क्या कहा? निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम, निर्जीवी भवदंग भंग चालन परम में कौन सा समास हो जाएगा? तो निर्जीवी भवताम, क्या कहा? निर्जीवी भवताम, निर्जीवी भवताम अंगबंधानाम, निर्जीवी भवताम अंगबंधानाम चालनम परम, चालनम परम बन जाएगा निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये निर्जीवी भवदम अंगबंध चालन परम में यदि आपसे पूछ ले कौन सा समास होगा तो गुरुजी तत्पुरुष समास हो जाएगा। शयानम में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय होगा, शयानम में कौन सा प्रत्यय होगा तो आपको बता दें गुरुजी, शयानम में आपको प्रत्यय बताया जाएगा सिंह से सानस प्रत्यय हो जाएगा। सिंह सैने से होता है धातु, सिंह से सानस प्रत्यय शयानम में कौन सा? सानस प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये सब किसके लिए आया हुआ है? ये सब पंक्तियाँ आई हैं यवन युवक के लिए। ठीक है ना? तो वही कहा गुरुजी, वियुज्यमान भारत भुवम आलिंगनतम एवं, मानो अलग होती हुई मानो भारत भूमि का आलिंगन करता हुआ सा। क्या कहा? वियुक्त होती हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करता हुआ सा। तो भारत भूम आलिंगनतम एव में कौन सा अलंकार होगा? तो भारत भूम आलिंगनतम एव में अलंकार जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम, और इसके बाद निर्जीव होते हुए भी अंग बंधों को हिलाते हुए, निर्जीव होते हुए भी अंग बंध को हिलाते हुए। तो आपको बता दें निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। और आगे यदि यहाँ कहा ना कि वियुज्यमान, तो वियुज्यमान में यदि प्रत्यय पूछ ले आपसे तो आपको बता दें युज, क्या कहा गुरुजी? वी युज यक, वी युज यक मुख सानच। ठीक ना? तो पूरा हो जाएगा। वियुज्यमान में सानच प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सानच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा गुरुजी? सानच प्रत्यय हो जाएगा। निर्जीवी भवत, यदि आपसे पूछ ले कि निर्जीवी भवत, तो निर्जीव, जीव च्वी, निर्जीव च्वी भू सत्य प्रत्यय हो जाएगा। निर्जीव भवत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सत प्रत्यय। निर्जीव च्वी भू सत प्रत्यय हो जाएगा निर्जीवी भवत। यही कहा, निर्जीव होने पर भी अंग बंधों को चलाते हुए, अंग बंधों को हिलाते हुए। और क्या कहा? शोणित संघात ब्याजे नान्तः, रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में स्थित। शोणित संघात ब्याजे नान्तः स्थित, अर्थात रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में स्थित रजोराशिम उद्गिरंतम, अर्थात रजोराशि को मानो उगलते हुए, रजोराशिम उद्गिरंतम एवं मानो रजोराशि को उगलते हुए। कलित सायंतन घटाडंबर विभ्रमम, सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले। कौन? वही बताया। कौन सा गुरुजी? यवन युवक। तो रजोराशिम इव उद्गिरंतम में कौन सा अलंकार है? रजोराशिम उद्गिरंतम इव में अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उद्गिरंतम में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय होगा, तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो उद उपसर्ग, ठीक, गिर, उदगिर सत्रिय है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा उद्गिरंतम।
यही कहा शोणित संघात ब्याजे नान्तः, रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में स्थित ठहरा हुआ रजो राशिम उद्गिरंतम, मानो रजो राशि को गिराते हुए, मानो रजो राशि को उगलते हुए, स्थित रजो राशि को मानो उगलते हुए, कलित सायंतन गणाडंबर विग्रहम, अर्थात तो सीधा कहेंगे सायंकालीन मेघों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले। क्या उत्पन्न करने वाले? भ्रम उत्पन्न करने वाले। ठीक है ना गुरु जी। अब शोणित क्या दिया? शोणित संघात ब्याजेन में कौन सा समास होगा? शोणित संघात ब्याजेन, क्या कहा? शोणित संघात ब्याजेन में कौन सा समास होगा? तो बस बता दें आपको, शोणिता नाम, क्या कहा? शोणिता नाम संघातस्य ब्याजेन, संघातस्य ब्याजेन, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें यदि आपसे पूछे कौन सा समास होगा तो गुरुजी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अंतः स्थित रजो राशिम, यदि आपसे अंतः स्थित रजो राशिम में कौन सा समास हो जाएगा तो इसमें भी आपको बता दें गुरुजी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या कहेंगे? अंतः स्थितः अंतः स्थितो यो रजो राशि, अंतः स्थितः यो रजो राशि, अंतः स्थितः यो रजो राशि तम, अंतः स्थितो रजो राशि बन जाएगा कर्मधारय समास। क्या कहा? अंतः स्थित रजो राशि में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और कलित सायंतन घटानंबर विभ्रमम में कौन सा समास बनेगा? तो गुरुजी कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम में समास बनेगा बहुब्रीहि समास। क्या कहा? कलितः, क्या कहा? कलितः सायंतनस्य, सायंतनस्य, कलितः सायंतनस्य घनाडंबरस्य, घनाडंबरस्य, घनाडंबरस्य ऐसे लगाएंगे विभ्रमम येन सह, विभ्रमम येन सह। तो कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम बन गया बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यही कहा शोणित संघात ब्याजे नान्तः, रक्त समूह के बहाने अंतःकरण में स्थित मानो रजो राशि को उगलते हुए, कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम अर्थात सायंकालीन मेढों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न करने वाले, मानो सतत ताम्र चूड़ा भक्षण पातकेन एवं ताम्रीकतम, निरंतर मुर्गा खाने के पाप से ताम्रीकृत किए हुए रक्त वर्ण को किए गए। कैसे किए हुए भैया? रक्त वर्ण से किए गए। और छिन्न कंधरम यवन हतकम अवलोक्य, अर्थात कटे हुए गर्दन वाले दुष्ट यवन को देख करके, छिन्न कंधरम यवन हतकम अवलोक्य, कटे हुए यवन युग को देख करके। तो छिन्न कंधरम यवन, तो कटे हुए सिर वाले यवन युग को कौन देखता है? तो कटे हुए सिर वाले यवन युग को देखते हैं गुरुजी ब्रह्मचारी मुनि। कौन देखते हैं? ब्रह्मचारी मुनि देखते हैं। अब यहाँ ताम्र चूड़ा भक्षण, तो ताम्रस्य चूड़ा भक्षण बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? ताम्रस्य चूड़ा भक्षण। तो सतत ताम्र चूड़ा भक्षण पातकेन में कौन सा समास हो जाएगा? सतत ताम्र चूड़ा भक्षण पातकेन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। क्या कहा? सतत ताम्र चूड़ा भक्षण पातकेन में समास बना जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और छिन्न कंधरम, तो आपको बता दें छिन्नम कंधरम यस्य तम, छिन्नम कंधरम
यस्य, तम बन गया छिन्न कंधरम, बहुब्रीहि समास। छिन्न कंधरम में कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास। यदि आपसे पूछ ले छिन्न कंधरम में कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो यवन हतकम, यवनश्चासौ हतकस्य, यवन हतकम में यवनश्चासौ हतकस्य, यवनश्चासौ हतकस्य तम, यवन हतकम बन गया कर्मधारय समास। यवन हतकम में कौन सा समास बन जाएगा? यवन हतकम में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। अब यदि आपसे पूछ ले कि ताम्रिकतम, तो ताम्रिकतम में कौन सा प्रत्यय है? तो ताम्र से क्या कहेंगे? ताम्र से गुरुच्वी, क्या कहा? ताम्र से छुई लग करके क्री होकर के ता लग करके बन जाता है ताम्रीकृतम। ठीक, क्या हो जाता है? ताम्रीकृतम बन जाता है। अवलोक्य, अब लुक अवलोक लेप हो जाता है। ठीक है ना, अवलोक में लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? और पातकेन धन एव, पातकेन धन एव, पातकेन धन इव, पातकेन एव बन गया गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि हो जाएगा। पातकेन धन इव, पातकेन एव बन जाएगा गुण संधि। कौन सी संधि? हाँ, तो निरंतर मुर्गा खाने के पाप से रक्त वर्ण का, भैया कैसा? निरंतर मानो निरंतर मुर्गा खाने से के पाप से रक्त वर्ण किए गए, और क्या? छिन्न कंदरम, कटे हुए गर्दन वाले यवन हतकम अवलोक, दुष्ट यवन युवक को देख करके। किसको देख करके? दुष्ट यवन युवक को देख करके, दुष्ट यवन युवक को देख करके सहर्षम, अत्यंत हर्षपूर्वक, ससाधुवादम, और साधुवाद देते हुए, सर्वमोद्गमम, और रोमांच से युक्त होकर के, गौर सिंहम आश्लिष्य, गौर सिंह को लगा करके, कहाँ लगा के? गौर शिव का आलिंगन करके, भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन, भू संकेत मात्र से आदिष्ट सेवक के द्वारा भृत्येन, अब अर्थात भू की भंगिमाओं से ही आज्ञा दे करके एक भृत्य के द्वारा मृतक कंचुक कटिबंध स्नादिकम, तो मतलब सीधा कहा कि मृतक के कुर्ते, कटिबंध तथा पगड़ी आदि को खोजकर, अन्वेष्यानितम, खोज करके लाए गए। अन्वेष्यानितम मतलब खोज करके लाए गए। एकम पत्रम आदाय, एक पत्र को लेकर के, सगणः स्वकुटीरम प्राविवेश, अपने गणों के सहित अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो भैया कुटिया में कौन प्रवेश कर जाते हैं? तो कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मचारी मुनि। पत्र को कौन लाता है? एक सेवक लाता है। कैसी आज्ञा देते हैं? तो भ्रूभंग मात्र से ही आज्ञा दे देते हैं। कौन देते हैं? ब्रह्मचारी मुनि देते हैं। ठीक, कौन देते हैं? ब्रह्मचारी मुनि। तो आशीष में कौन सा प्रत्यय है? तो आशीष में लेप प्रत्यय है। आंग, आंग श्लिष लेप हो जाएगा। आंग श्लिष लेप होकर के बन जाएगा आश्लिष्य। क्या हो जाएगा? आश्लिष्य। तो वही कहा, सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ, ससाधुवादम, साधुवाद देते हुए, सर्वमोद्गमंचा, और रोमांचित होते हुए, गौर सिंहम आश्ले से, गौर सिंह को गले लगा करके, भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन, अर्थात भावों की भंगिमाओं मात्र से आज्ञा के द्वारा, भृत्येन एक सेवक के द्वारा, मृतक कंचुक, अर्थात मृतक मारे गए यवन युवक के कंचुक कुर्ते, कटिबंध, कटी प्रदेश के वस्त्र से, उष्णादिकम, और टोप और पगड़ी आदि से, अन्वेषानितम, खोज करके, अनितम लाए गए, पत्रम एकम आदाय, एक पत्र को लेकर के, सगणः स्वकुटीरम प्रवेश, अपने गणों के साथ कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं। कौन प्रवेश कर जाते हैं? तो बताएंगे भैया, सीधे सीधे ब्रह्मचारी मुनि प्रवेश कर जाते हैं। कौन प्रवेश कर जाते हैं? ब्रह्मचारी मुनि प्रवेश कर जाते हैं। और किसके साथ? तो भैया अपने गणों के साथ प्रवेश कर जाते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि सहर्षम में कौन सा समास है, सहर्षम में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे हर्षेण सहितम,
क्या कहा, हर्षेण सहितम बन गया सहर्षम, अव्ययी भाव। कौन सा, अव्ययी भाव समास। यदि आपसे सहर्षम में पूछे कौन सा समास सहर्षम में, तो अव्ययी भाव समास। कौन सा, ठीक है, हर्षेण सहितम सहर्षम अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और ससाधुवादम में यदि आपसे समास पूछ ले कौन सा समास हो जाएगा, तो साधुवादेन सह, साधुवादेन सह, ससाधुवादम हो गया बहुव्रीहि समास। कौन सा समास बन जाएगा, ससाधुवादम में बहुव्रीहि समास बन जाएगा। तो तेन सहित तुल्य सूत्र से हो जाएगा। और सरोमोद्गमम में, सरोमोद्गमम में भी रोमोद्गमेन सह, रोमोद्गमेन सह में अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, सरोद्गमम में, सरोमोद्गमम में अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और मृतक कंचुक कटिबंधोष्णादिकम में कौन सा समास हो जाएगा, आपको कुछ बता दें। इसमें मृतकस्य कंचुकम कटिबंधम उष्णीदम चादौ यस्य तत्, मृतक कंचुक कटिबंधोष्णादिकम उष्णी शादिकम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, बहुव्रीहि समास। ऐसे बहुव्रीहि समास आप लगाएंगे, ठीक है ना गुरु जी। अलंकार में भी हमने चर्चा किया था, आपसे कई जगह पर अलंकार की चर्चा की। और रीति यहाँ पर गुरु जी वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है गुरु जी, वैदर्भी रीति है। ये सहर्षम आदि है ना, सहर्षम ससाधुवादम सरोमोद्गमम में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा गुरु जी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रासा शब्द समीप शब्द यदि पूछ लेता है आपसे तो अनुप्रास अलंकार लगा लाएंगे। इसी प्रकार से अत्यंत हर्ष के साथ साधुवाद रोमांचित होते हुए गौर सिंह को गले लगा करके अपने भ्रू भंगिमाओं के आदेश के द्वारा एक सेवक अपने आदेश से एक सेवक के द्वारा मरे हुए यवन युवक के कुर्ते कटिबंध और उष्ट पगड़ी आदि से एक पत्र को खोज करके लेकर और पत्र में कमादा एक पत्र को लेकर के अपने गणों के साथ कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। अपने गणों के साथ कुटिया में कौन प्रवेश कर जाते हैं, तो अपने गणों के साथ कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मचारी मुनि। कौन प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचारी मुनि। यदि आपसे पूछ ले गुरु जी कि दाडिम कुसुमास्तरणात् छन्नायाम में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुसुमास्तरणात् छन्नायाम इव में कौन सा अलंकार होगा, तो गुरु जी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार समास तत्पुरुष, उत्प्रेक्षा अलंकार समास तत्पुरुष लगाएंगे, ठीक। अजुलदंगार चितायाम, चितायाम में समास पूछे तो तत्पुरुष समास। यदि अलंकार पूछे तो यमक। कौन सा अलंकार पूछे, तो अलंकार पूछे तो यमक, और समास पूछे तो तत्पुरुष। और आपको बता दें गुरु जी, सयानम में यदि पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो सानस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, सानस प्रत्यय है। यजमान में पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो सानस प्रत्यय है। भारत भुवम आलिंगनतम एवं में भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। और निर्जीवी भवत, निर्जीव भवत में भी सत्य प्रत्यय हो जाएगा। अंग बंध चानर परम शोणित संघात ब्याजे नांता पढ़ा चुके स्थित रजो रसिम उद्ग्रंथम इव, तो यहाँ भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, संभावना व्यक्त की गई है। और कलित सायंतन गणाडंबर विभ्रमम, ठीक है। सतत ताम्रचूड़ा भक्षत पातकेन एवं ताम्रीकृतम, मानो निरंतर चूड़ा के निरंतर मुर्गा खाने के पाप से रक्त वर्ण का, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। सारसम ससाधुवादम और सरोगमचा में आपको बता दें गुरु जी, इसमें आप लगाएंगे अनुप्रास अलंकार होगा। आशीष में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, तो आप लेप प्रत्यय लगाएंगे। और पातकेन धन एवं पातकेन एवं बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि गुरु जी सरोमोद्गमम में कौन सा समास होगा, तो गुरु जी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास, सरोमोद्गम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और ससाधुवादम में गुरु जी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और सहर्षम में गुरु जी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। आश्लेष में लेप प्रत्यय हो जाएगा। अवलोक में लेप प्रत्यय हो जाएगा। यदि आपसे कुछ भी पूछता है तो आप इसी प्रकार से बता देंगे, ठीक है ना गुरु जी। यहाँ आदाय में कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय हो जाएगा। क्या है, लेप प्रत्यय हो जाएगा। अनिविष्य आनितम, तो अनिविष्य में भी लेप प्रत्यय हो जाएगा।
अन्वस्य धन आनितम, अन्वस्यानितम हो जाएगा। आकाशवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? आकाशवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो रंच मात्र भी, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको चूकना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। तो आज हम लोगों ने जो है शिवराज विजय का समापन किया है। अब हम अगले दिन से एक नई वीडियो के साथ आएंगे, एक नए ग्रंथ को लेकर के आएंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभरात्रि चा।